और नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़। और दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूँ एज़ अ बिज़नेस कंसल्टेंट। देखिए दोस्तों, एक बात समझनी पड़ेगी कि कंसल्टेंट और जो हमारा आप लगाएँ कि जो एजेंट्स होते हैं, उनके बीच में एक फ़र्क होता है। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझ पाएँगे, तब तक क्या होगा कि कुछ ना कुछ किसी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन का अपने को सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, एजेंट्स कौन होते हैं सबसे पहले समझिए कि मान लीजिए कोई एजेंट है जो एक एलआईसी एक्सपर्ट है या कोई एजेंट है जो आप लगाएँ कि एक डील करता है, वो किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ एसोसिएटेड है या म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट है। मतलब एजेंट को आप कैसे पहचानेंगे कि आप किसी शख्स के पास जाते हैं किसी ऑप्शन के रिगार्डिंग और वो आपको दिखाता है कि देखिए आप बिल्कुल ये बिल्कुल आपके लिए सही निवेश रहेगा, आप बिल्कुल सही जगह पर आ गए हैं, देखिए यहाँ लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। अगर वो आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें दिखाता है तो वो एक एजेंट है दोस्तों, क्योंकि एक बात समझिए कि आपसे डील करके उन्हें फ़ायदा कब होता है कि जब आपसे डील होती है और उन्हें उसका कमीशन आता है। तो कमीशन एजेंट्स और दूसरे किस्म के जो कंसल्टेंट्स या बिज़नेसमैन्स होते हैं दोस्तों, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। वो फ़र्क क्या होता है कि एक एजेंट जो होता है वो कमीशन के लिए काम करता है, पैकेज के लिए काम करता है, लेकिन एक बिज़नेस कंसल्टेंट, एक बिज़नेसमैन, एक इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म फ़ायदे को सामने लेकर चलता है और वो एक आदमी को कमाना चाहता है और एक आदमी को वो बिल्कुल सही बता देता है कुछ मिनट्स के अंदर ही कि उनके कोई प्रोजेक्ट्स अगर हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स के लिए वो आदमी सही है कि नहीं है। इस बात को समझिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मेरे पास कोई पर्सन आता है और वो ये कहता है कि मैं कहीं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं? मैं पूछता हूँ, मैं दिखाता नहीं हूँ, मैं पूछता हूँ आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट से आप क्या रिटर्न चाहेंगे, किस टाइप का रिटर्न चाहेंगे? अकॉर्डिंग टू दैट मैं उन्हें कोई प्रोजेक्ट देता हूँ। क्योंकि क्या है दोस्तों कि एक आदमी अपने थॉट को फ़ॉलो करता है। और गुड न्यूज़ ये है कि मेरे पास वो हर किस्म का प्रोजेक्ट होता है। अगर आदमी कुछ पैसे लगा के किसी प्रोजेक्ट में कुछ करना चाहता है, तो मेरे पास वो प्रोजेक्ट है। कम पैसे लगा के कुछ करना चाहता है, मेरे पास प्रोजेक्ट है। ज़्यादा पैसे लगा के करना चाहता है, तो हमारे पास प्रोजेक्ट है। विदाउट इन्वेंटरी करना चाहता है, हमारे पास प्रोजेक्ट है। सो एज़ अ बिज़नेस कंसल्टेंट वी वर्क इन सेक्टर्स, वी वर्क इन डील्स और लोगों को राइट गाइडेंस देना, लोगों को राइट किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देना, राइट सोर्सेज़ और टूल्स बताना दोस्तों, ये है हमारा काम। ये हमारा प्राइमरी काम है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दोस्तों कि एक गलत थॉट जिसको ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं कि ज़्यादा पैसा कहाँ है, ज़्यादा प्रॉफ़िट कहाँ है। और बहुत सारे लोग एजेंट्स हैं या किसी प्रकार के नेटवर्क मार्केटर्स, एमएलर्स हैं, डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में हैं, एफ़िलिएटेड मार्केटिंग में हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ता आप किस सेक्टर में हैं, क्योंकि मैं आपको एक गुड न्यूज़ देता हूँ कि इस हर एक सेक्टर में पैसा है, हर एक सेक्टर में प्रॉफ़िटेबिलिटी है, लेकिन सक्सेस रेट सब जगह सेम ही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सक्सेस रेट सब जगह सेम ही है, सब जगह कंपटीशन है। आपको कॉम्पिटिटिव एज लेना पड़ेगा। आप कॉम्पिटिटिव एज लेंगे तभी अपने कंपटीशन से आगे निकल पाएंगे। और बैड न्यूज़ ये है कि कहीं पैसा नहीं है। पैसा कहीं नहीं है, पैसा आपको बनाना सीखना पड़ता है। दैट डिपेंड्स ऑन योर कि आपके पास उस सेक्टर का इंफॉर्मेशन कितना है, आपका स्किल सेट कितना है, आप कितने गंभीर, कितने सीरियस, किस माइंड थॉट को फॉलो करके वहाँ चल रहे हैं। देखिए ऐसा कहीं नहीं होगा कि आप चाहे एफिलिएटेड मार्केटिंग कर लें, नेटवर्क मार्केटिंग कर लें, मोबाइल कॉमर्स कर लें, ई कॉमर्स कर लें, कुछ भी कर लें और आप बस उस सेक्टर में पैसा है, लोग कामयाब हो रहे हैं, आप भी जाएंगे और कामयाब हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अब दोस्तों एक सच कि दुनिया का हर आदमी बिज़नेस में इन्वॉल्व है, दुनिया का हर आदमी बिज़नेस का हिस्सा है। आप कह सकते हैं कि मैं कोई बिज़नेस नहीं करता, लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि अगर आप कंज्यूमर हैं, ख़रीदार हैं, कस्टमर हैं और आज सुबह या कल सुबह या यहाँ से जाने के बाद रात तक सोने से पहले अगर आपने कहीं भी कोई ख़रीदारी की है, तो आप इकोनॉमी का पार्ट हैं। तो ये जो चीज़ आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, एज़ अ बिज़नेस कंसल्टेंट शेयर करने जा रहा हूँ और मेरी अप्रोच यही है कि आपके पास सही इन्फॉर्मेशन हो और ये जो एक एक जो ये ज़रिया है, मतलब ये जो मैं कर रहा हूँ, ये एक ज़रिया है आप तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का। कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ बहुत पैसा है। पैसा हर इंडस्ट्री में है, लेकिन क्या है कि एक चीज़ उससे भी ज़्यादा बड़ी है, दैट्स फंडामेंटल। और फंडामेंटल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं कि कोई भी बिज़नेस हो, कोई भी बिज़नेस का एक मॉडल होता है जहाँ पे मैनेजर होता है।
मैनेजमेंट होता है। जैसे कोई कंपनी है, आप किसी कंपनी में एलआईसी एजेंट हैं या किसी कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या आप एफिलिएटेड मार्केटिंग कर रहे हैं या एम कॉमर्स, कोई भी सेक्टर हो सकता है, तो वहाँ पर एक मैनेजर होता है, कंपनी होती है, कंपनी का सीईओ होता है, एक सिस्टम होता है, एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है। उसके बाद क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट सर्विस होता है जिसको वो आगे मूव करते हैं, दैट्स अ बिज़नेस, वो बिज़नेस होता है। बिज़नेस क्या होता है? ये मैन्युफैक्चरर है और यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट है, एंड है वो कंज्यूमर है। कंज्यूमर से जो कैश फ्लो आता है, कंज्यूमर के कैश फ्लो से ही मैनेजर को उसकी नेट इनकम बनती है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू टैक्स आता है और एम्प्लॉयज़ को उनकी सैलरीज़ मिलती हैं। तो मतलब कि सब कुछ होता है कंज्यूमर से। अब जैसे आप यहाँ पे देखिए कि मैनेजर और मैनेजर का एक बिज़नेस सिस्टम, एक बिज़नेस मॉडल जिसमें प्रोडक्ट सर्विस होगा। आप चाहे एफिलिएटेड मार्केटर हैं, चाहे नेटवर्क मार्केटर हैं, चाहे एम कॉमर्स इंडस्ट्री में हैं, किसी भी इंडस्ट्री में आप, चाहे आपकी एक दुकान है, आप क्या कर रहे हैं? किसी के प्रोडक्ट सर्विस को आगे मूव कर रहे हैं, दैट्स द फंडामेंटल। और यहाँ पर आती है गवर्नमेंट, जो लीगल काम होगा दैट विल बी अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत सारे काम इलीगल हैं, बहुत सारी कंपनीज इलीगल हैं, बहुत सारे एम कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स भी इलीगल हैं, हर जगह होता है। सही चीज़ भी होती है, गलत भी होती है। कोई ऐसा सेक्टर इंडस्ट्री नहीं है जहाँ सब लोग जेन्युइन और अच्छे ही हैं, इस बात को समझ लीजिए। लेकिन गवर्नमेंट का अप्रूवल कौन से लोग लेते हैं? जिनकी एक लॉन्ग टर्म अप्रोच होती है बिज़नेस की। और जिनके पास गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं होता, वो लोग लोगों को पैसा दिखा के लोगों की जेब से पैसा निकाल के भाग जाते हैं। फिर ऐसे ही लोग कहते फिरते हैं मैंने ये कंपनी की, वो कंपनी की, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मेरे को तो नुकसान ही हुए हैं। आपकी समझ में कमी थी, आपकी अंडरस्टैंडिंग में कमी थी, आप किसी एजेंट के पास शायद चले गए थे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, है कंज्यूमर और यहाँ पे है एम्प्लॉयज़। अब आप देख लीजिए, आप यहीं पे कहीं हैं ज़िंदगी में। आप एम्प्लॉय हैं तो आप किसी का प्रोडक्ट सर्विस बेच रहे हैं। कंज्यूमर कस्टमर तो आप है ही ना, ख़रीदार तो आप है ही ना। उसके बाद लगा लीजिए आप कोई बिज़नेस कर रहे होंगे, हो सकता है मैन्युफैक्चरर, हो सकता है मिडलमैन हो, या हो सकता है कि आपने अपना कोई स्टार्टअप किया हो, दैट यू आर द मैनेजर ऑफ सी ऑफ सम कंपनी। यहीं कहीं हैं, हम सब लोग यहीं कहीं हैं। अब देखिए बिज़नेस मॉडल्स को समझिए कि क्या है, कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे है बिज़नेस टू मैनेजर। बिज़नेस टू मैनेजर का मतलब क्या है कि जो भी कंज्यूमर जो प्रोडक्ट सर्विस यूज़ करता है, उस प्रोडक्ट सर्विस यूज़ करने से कैश फ्लो आता है कंपनी को। वो कैश फ्लो से जो भी मैनेजर होता है, मैनेजर अपने सारे कर्मचारियों को, जो भी कर्मचारी होते हैं, उन कर्मचारियों को उनके सैलरीज़ या जो भी उनसे कमिटमेंट किया होता है वो देने के बाद, बिज़नेस के सारे खर्चे निकालने के बाद मैनेजर की जेब में नेट प्रॉफिट आता है। आप समझ गए? इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। अब गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होता है किसी बिज़नेस से? गवर्नमेंट को फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे जैसे आप ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की मेन इनकम क्या है? गवर्नमेंट की मेन इनकम है टैक्स एंड रेवेन्यू। और टैक्स और रेवेन्यू गवर्नमेंट को कैसे आता है? जब मार्केट में कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ती है। जब हम लोग खरीदारी मार्केट में करते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, उसी से गवर्नमेंट को टैक्स और रेवेन्यू आता है ना। तो गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू इनकम है, जो गवर्नमेंट की इनकम होती है, दैट्स फ्रॉम टैक्सेस एंड रेवेन्यू, जो हम कंज्यूमर्स पे करते हैं। समझिए इस बात को। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। जैसे बिज़नेस टू क्लाइंट क्या है? बिज़नेस टू क्लाइंट, जैसे मैनेजर का जो प्रोडक्ट सर्विस था वो क्लाइंट तक जा रहा है, कस्टमर तक जा रहा है, तो कस्टमर से कैश फ्लो आ रहा है। वो जो कैश फ्लो कस्टमर से आ रहा है, उसी से गवर्नमेंट को टैक्स आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है। तो ये गवर्नमेंट टू कस्टमर भी चल रहा है सिस्टम। अच्छा, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़ भी चल रहा है कि जो चीज़ प्रोडक्ट सर्विसेज हम खरीद रहे हैं, उससे जो कंपनी को जो पैसा आ रहा है, उसी पैसे से तो जो मैनेजर है, जो सीईओ है, वो अपने कर्मचारियों को जो है वो उनको इनकम्स दे पा रहा है, उनसे जो वादे कर रखे हैं वो उन्हें चुका पा रहा है। इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। अब यहाँ पे कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल भी है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल क्या होता है? रेफरेंस सिस्टम। जैसे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, या आप लगाएं कि एम कॉमर्स में हैं, या इस तरीके के सेक्टर्स जहाँ पे आप कंज्यूमर को ही कोई प्रोडक्ट सर्विस प्रमोट करते हैं, कंज्यूमर वो लेता है और उससे आपको कुछ फ़ायदे आते हैं। जैसे आपकी सेविंग ज़्यादा हो सकती है, या आपको एक्स्ट्रा इनकम आ सकती है, या पैसिव इनकम बन सकती है। वो कस्टमर जब प्रोडक्ट सर्विस आपका ले, उसको रिपीट करे, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो आपको मंथली बेसिस पे भी आती है। तो आप समझ रहे हैं कि ये सिस्टम्स हैं। तो अब ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, इसमें से एक भी चीज़ को निकाल देना तो फिर कुछ हो नहीं सकता। फॉर एग्जांपल, अगर हम कंज्यूमर को कस्टमर को निकाल दें, सारा का सारा कैश फ्लो कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट को रेवेन्यू कैसे आएगा? जो एम्प्लॉयज़ हमने रखे हैं, जो स्पेशलाइज्ड लोग हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में रखे हैं, उनको सैलरीज कैसे देंगे? उनसे जो हमने वादे किए उनको कैसे निभाएंगे? या मैनेजर को नेटवर्थ कैसे आएगी? सो कंज्यूमर इज़ द मेन कंपोनेंट है कंज्यूमर। अब आप देख लीजिए, आप जो भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, आप कोई एजेंट हैं,
आप एम कॉमर्स कर रहे हैं, आप एफिलेटेड मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ये बिज़नेस मॉडल हर जगह है। आप सिर्फ एक सिस्टम जो अलग है उसमें काम कर रहे हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी सेक्टर में पैसा कैसे है। देखिए, पैसा ऐसे है कि आप ये चीज़ देखिए कि ये जो सिस्टम जिसमें आप कर रहे हैं, क्या वो कस्टमर की ज़रूरत, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, या आप कस्टमर के अंदर उस चीज़ की नीड पैदा कर सकते हैं। अगर आप कस्टमर की नीड पैदा कर सकते हैं, कस्टमर के अंदर अगर आप ज़रूरत नीड पैदा कर सकते हैं, तो आप कामयाब हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो पैसा जो है वो किसी सेक्टर में नहीं है, पैसा नहीं है किसी सेक्टर में। उस सेक्टर में आप प्रॉफिटेबल बनेंगे वो डिपेंड करेगा आपकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर, वो डिपेंड करेगा आपके स्किल सेट्स के ऊपर। लोग गलत चीज़ क्या फॉलो करते हैं, इस सेक्टर में पैसा है, इस बिज़नेस मॉडल में पैसा है, यहाँ पैसा है, वहाँ पैसा है, ये मर्सिडीज चला रहा है, ये इस बंगले में रह रहा है, इसी सेक्टर में पैसा है, इसी से दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग करोड़पति अरबपति बने हैं पिछले कुछ सालों में। ऐसी ऐसी चीज़ें एजेंट्स बोलते हैं। एजेंट्स ऐसी बातें करते हैं क्योंकि क्या करना होता है, उनको अपनी डील से आपसे कमीशन बनानी होती है। तो ये दोस्तों बिज़नेस मॉडल है। इसी में आप कहीं हो, इसी में मैं कहीं हूँ, इसी में दुनिया का हर आदमी कहीं है। तो दुनिया का हर आदमी दोस्तों बिज़नेसमैन है, दुनिया का हर आदमी इन्वेस्टर है। अब सिंपल सी चीज़ ये है कि इस बिज़नेस मॉडल को समझिए और इस बिज़नेस मॉडल के आधार पर कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आपके सामने आती है तो उसको ऐसे देखिए आप। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई अपॉर्चुनिटी अगर आपके सामने आई, तो क्या वो अपॉर्चुनिटी ऐसी है उसको ज़्यादा कस्टमर जो है वो लेगा उस चीज़ को, ज़्यादा कस्टमर आप बना पाएंगे, ज़्यादा कंज्यूमर बेस बना पाएंगे, वो ऐसा प्रोजेक्ट है जो ईज़िली डुप्लीकेबल होगा, या वो जो ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी, जो भी प्रोजेक्ट है, इट्स अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड है, उनकी कोई लॉन्ग टर्म अप्रोच है। तो बहुत सारे सवाल होते हैं दोस्तों, और सही आदमी आपके सवालों का जवाब देगा, और जो सही आदमी नहीं है वो आपको पैसा दिखाएगा, क्योंकि उसको आपकी जेब से सिर्फ पैसा निकालना है, और आपकी जेब से पैसा निकाल के उसको अपनी कमीशन पूरी करनी है। उसको आप पे विश्वास नहीं बनाना है, उसको आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन नहीं बनाना है, उसको सिर्फ आपसे पैसा बनाना है। तो अगर लोग आपको पैसा दिखाएं, लोग आपसे बड़ी बड़ी बातें करें, लोग आपको ऐसा कहें जी आपने कुछ नहीं करना है जी, इस प्रोजेक्ट में कुछ निवेश नहीं करना है जी, इसमें बहुत पैसा है जी, इसी में पैसा है जी, सब लोग इसी में कमा रहे हैं, इसी सिस्टम ने जो है वो दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा जो करोड़पति, अरबपति, खरबपति हैं वो पैदा किए हैं। तो आप गलत ट्रैक पे भी हो सकते हैं। बाकी आगे लाइफ आपकी है दोस्तों, चॉइस आपकी है।